अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया कुरैशी और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्यू। तो इसका ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ क्यू। हमने पढ़ना है कि क्यू क्या है, क्यू एप्लीकेशन, ऑपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, टाइम एंड स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्यू, रियल लाइफ एग्जांपल एंड प्रोग्राम। तो चलें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यू। अ क्यू इज़ अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO sequential data structure in which elements are added in queue at one end, the back end elements are removed the queue at the order end, the front। क्यू है हमारा एक FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर हम वैल्यू ऐड करेंगे तो एडिट के लिए क्यू के अंदर एक वर्ड है इन क्यू कि वो एंड से एडिट करेगा, और अगर हम कुछ एलिमेंट रिमूव करेंगे तो इसके लिए वर्ड है डिक्यू, और वो फ्रंट से रिमूव करेगा मतलब डिक्यू करेगा। अगर हम ऐड करेंगे तो वो बैक से होगा, और अगर हम डिक्यू करेंगे मतलब रिमूव करेंगे तो वो फ्रंट से होगा। अब ये देखिए 3 स्लॉट्स हैं, 3 स्लॉट्स बने हुए। इसके अंदर में एक फ्रंट है एक रेयर है, और अगर जब हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो फ्रंट और रेयर दोनों 0 पर होते हैं। फिर जब मैंने कोई वैल्यू दी तो रेयर इंक्रीज़ हो गया, और फिर मैंने बी दिया, पहले मैंने ए दिया, फिर मैंने बी दिया तो रेयर 2 हो गया, और फिर मैंने सी दिया तो रेयर 3 हो जाता है, और फ्रंट 0 ही रहता है। और फ्रंट तब बढ़ेगा जब हम डिक्यू करेंगे। अच्छा, क्यू एप्लीकेशन, प्रिंटर सर्वर जो होता है वो हमारा क्यू को मेंटेन कर रहा होता है, क्योंकि हम जब प्रिंट करवाएंगे हम कुछ पेपर देंगे तो जो सबसे पहले हमने पेपर दिया होगा सबसे पहले वो प्रिंट होगा, तो मतलब और फिर सेकंड वाला होगा, तो इसी वजह से ये FIFO पर ही काम कर रहा है। और जो डिस्क ड्राइवर है वो भी क्यू को मेंटेन करता है, क्योंकि हम उसको इतने सारे इनपुट दिए तो जो सबसे पहले हमने इनपुट दिया होगा वही उसी का ही आउटपुट देगा, और फिर सेकंड वाले का। और जो शेड्यूलर सिस्टम होता है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, वो भी क्यू को मेंटेन करते हैं, क्योंकि जो सिस्टम हम देते हैं तो वो जो पहले सिस्टम हमने दिया हुआ होगा वो प्रोसेस करेगा, और जो दूसरा सिस्टम होगा वो वेट करेगा जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा, फिर सेकंड वाला होगा। तो मतलब जो पहले आया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी मतलब क्यू को FIFO को मेंटेन करता है। अच्छा, इसके ऑपरेशन में होता है एक एनक्यू में हम एक वैल्यू ऐड करते हैं डिक्यू रिमूव करता है, और रिमूव करके वो जो हमारा जो हमने रिमूव किया हुआ होता है पहला वाला ही जो होता है, जैसे ए कुछ भी दे दो एलिमेंट, वो हमें रिटर्न करके दे देता है। और बूलियन एम्प्टी होता है, वो सिर्फ एम्प्टी चेक करेगा कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं, और फुल चेक करता है कि हमारा जो क्यू है वो फुल है कि नहीं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू है एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होता है और एक लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर हम एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन पढ़े तो फिर उसके अंदर 2 इंटीजर्स होते हैं, फ्रंट एंड रेयर इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन क्यू। जो हमारा इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा फ्रंट होता है, और इंडेक्स ऑफ फर्स्ट फ्री एलिमेंट इन क्यू, और जो रेयर होता है फर्स्ट फ्री एलिमेंट होता है। मतलब रेयर हमारा इंक्रीज़ होगा जब हम इसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, तो रेयर हमारा इंक्रीज़ होता है। और फ्रंट और रेयर को हम रीड एंड राइट भी कह सकते हैं। अगर मैंने आगे जाके कहीं रीड एंड राइट यूज़ किया हो तो मतलब वो भी है वही है कि हम फ्रंट की जगह हम रीड भी लगा सकते हैं, और रेयर की जगह हम राइट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्यू इम्प्लीमेंटेशन विथ एरे को देखें, एक 4 स्लॉट्स हैं पर सारे खाली हैं, तो फ्रंट और रेयर 0 पर है, एक ही जगह है और 0 पर हैं। अगर मैं इनक्यू एक वैल्यू इनक्यू करवाऊँ तो फिर वो रेयर इंक्रीज़ हो गया, फ्रंट 0 ये रेयर 1 इंक्रीज़ हो गया है, और ए हमारा इनक्यू ऐड हो गई है। और अगर हम एक और इनक्यू बी करवाया तो वो बी भी ऐड हो गया है, और रेयर भी एक और टाइम इंक्रीज़ हो गया, मतलब रेयर हमारा 2 हो चुका है और फ्रंट 0 पर ही है। अगर हम इसके अंदर ही अगर एम्प्टी चेक करें तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर 2 वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब डिक्यू मैंने सिर्फ कहा डिक्यू, तो वो खुद ही मतलब डिलीट करेगा जो पहले जो हमने ए को अगर हमने दिया था तो वो ए को ही डिलीट कर देगा। और देखिए यहाँ पर फ्रंट इंक्रीज़ हो गया, फ्रंट 1 हो गया, क्योंकि अब हम जैसे हम डिलीट करते हैं डिक्यू करेंगे तो हमारा फ्रंट इंक्रीज़ हो रहा है, और रेयर हमारा वही है 2। ये देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2, क्योंकि अभी हमने कोई वैल्यू इनक्यू नहीं की बल्कि डिक्यू की है, तो फ्रंट इंक्रीज़ हो गया। और ये इसने बता दिया, जैसे मैंने पहले बताया कि इसने बता दिया कि ए को हमने रिमूव कर दिया, डिक्यू कर दिया है। अब ये एक कंडीशन है, ये देखिए कंडीशन इस तरह आई है कि सबसे पहले मैंने इसके अंदर ए ऐड किया, फिर बी सी डी ई 5 वैल्यूज़ इसके अंदर आ गई।
ठीक है। और फिर मैंने डिलीट करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले ए को डिलीट किया, फिर मैंने बी को डिलीट किया, तो हमारा जो रीड है वो हमारा 2 हो गया, क्योंकि 2 मैंने वैल्यूज़ को डिक्यू कर दी, तो हमारा हो गया 2 रीड। अब मैं इसके अंदर कर रही हूँ NQF, इसी वाले में NQF कर रही हूँ, तो वो जो हमारा है ये वाला स्लॉट पहला वाला, ये यहाँ पर आके आ जाएगा, ऐड हो जाएगा F। और हमारा जो राइट है, राइट 1 भी हो जाएगा, और रीड अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तो इसके अंदर ऐड किया, तो इसी वजह से राइट इंक्रीज़ हुआ है, रीड नहीं। और अगर मैंने इसके इसी वाले पीछे वाले में अगर मैं NQG करूँ तो ये एरर देगा। वो इसलिए क्योंकि हमारी नज़र में तो ये देखिए एक स्लॉट है, पर उसकी नज़र में ये बिल्कुल फुल है, एम्प्टी, इसीलिए ये इसके अंदर ये ऐड G नहीं हो सकता। सही। और ये एक और ये है कंडीशन के इसके अंदर सारे खाली है, तो मैंने एक ऑपरेशन इसे कि ये एम्प्टी है चेक करने के लिए, तो उसने कहा हाँ ट्रू है, क्योंकि ये बिल्कुल खाली है क्यू हमारा। अच्छा, रियल आप एग्जांपल देखें, ये एक काउंटर है, काउंटर के जो रिसेप्शनिस्ट है वो जो सबसे पहले आई हैं, पहले उनको डील करेंगे, फिर जो सेकंड वाले पर है उनको, मतलब जो पहले ये आंटी खड़ी हुई ये आई होंगी तो इनको डील करेंगे, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इसी तरह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। ये देख रहे हैं, अगर हम किसी शॉप पर भी जाते हो, रश वगैरह लगा हुआ होता है, तो हम जो वो रो में अगर खड़े कर दें, तो जो पहला आएगा कस्टमर पहले उनको डील करेंगे, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, ये भी मतलब क्यू पर ही कर रहे होते हैं। इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये। अच्छा, इस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्यू है वो है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि बहुत इजी से हम इसको इन क्यू भी कर रहे हैं और डी क्यू भी कर रहे हैं। अच्छा, ये इसके साथ कुछ क्वेश्चन है, उसके मैंने आंसर भी दिए हुए हैं। अब जैसे हम एरे में पढ़ रहे हैं, एरे में क्यू पढ़ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द एरे फुल। एरे फुल कब होता है, तो हम सिंपल आंसर इज व्हेन रियर एंड फ्रंट जब हमारा इक्वल हो जाता है तो हमारा एरे फुल हो जाता है। अब वो इस तरह रियर और फ्रंट इक्वल हो गया हमारा। सबसे पहले मैंने इस स्लॉट में एक वैल्यू दी तो रेयर इंक्रीज़ हुआ, फिर इसमें दी तो रेयर इंक्रीज़ हुआ, फिर इसमें दी तो रेयर इंक्रीज़ हुआ, फिर मैंने इसमें दी, ठीक है। अब रेयर हमारा एंड पर आ गया, अब फ्रंट हमारा फर्स्ट पे ही रहा, फिर मैंने इसको डिलीट किया, फ्रंट इंक्रीज़ हुआ, इसको डिलीट किया, फ्रंट इंक्रीज़ हुआ, इसको डिलीट किया, फ्रंट इंक्रीज़ होके फिर फ्रंट यहाँ पर आ गया, तो रेयर और फ्रंट इक्वल आ गए हैं। तो ये हमारा होता है कि अब इनकी नज़र में एरे ये बिल्कुल हमारा फुल है, तो इसके लिए हम एरो फुल को इस तरह चेक कर सकते हैं कि रियल इज इक्वल्स टू फ्रंट। और बस इतना प्रॉब्लम ये है कि सेम कंडीशन ये होती है एम्प्टी के लिए भी कर सकते हैं, वैसे कि हमारा जो स्टार्टिंग में रियर और फ्रंट जब इक्वल होते हैं तो हम उसके लिए चेक कर सकते हैं। बाकी जो 3 स्लॉट अगर रियर और फ्रंट इक्वल इधर होंगे तो बाकी ये 3 स्लॉट तो हमारे खाली होंगे, तो ये एम्प्टी के लिए हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मतलब सारे स्लॉट खाली होंगे, रेयर और फ्रंट 0 पर होंगे, तो ये हम एम्प्टी के लिए चेक कर सकते हैं कि हमारा ये जो है क्यू, एरे का क्यू वो बिल्कुल खाली है। अच्छा, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि सॉल्यूशन टू हैंडल फुल एंड एम्प्टी कंडीशन रिजर्व स्पॉट। देखें, अब फुल व्हेन रेयर +1% मैक्सिमम इज इक्वल्स टू फ्रंट। अब देखें वही कंडीशन है कि सबसे पहले हमने इसके अंदर ऐड किया तो 4 तक डी आ गया, फिर डिलीट किया तो फ्रंट भी हमारा रेयर तक पहुंच गया। और अगर हम रेयर +1 करें ना, तो फिर जो हमारा डी है, डी प्लस होकर डी फ्रंट पर आ जाएगा, ठीक है, डी फ्रंट पर आ जाएगा हमारा, और रेयर अपनी जगह रहेगा। तो ये होता है रोस्ट केस। और ये एम्प्टी के लिए देखो, मैंने कहा था कि एम्प्टी के लिए हम रेयर और फ्रंट एम्प्टी के लिए भी चेक कर सकते हैं, और फुल के लिए भी हम यही कंडीशन लगाकर चेक कर सकते हैं। और नॉट ए वेस्ट अ स्लॉट, हमारा एक स्लॉट खाली रह जाता है, जैसे मैंने आपको ये पहले बताया कि इसके अंदर सब वो भी शायद आया नहीं है, ये रहा, ये जो हमारा स्लॉट है ये खाली रह जाता है, तो इस वजह से ये रोस्ट केस होता है। अच्छा, अब ये क्यू का एक प्रोग्राम है, हेडर फाइल है यूजिंग नेम स्पेस std। अब इंट एक एरे का मैंने साइज़ ले लिया 4, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में एरे का साइज़ होता है। इसके अंदर हमेशा रीड एंड राइट -1 ही रहेगा। अब मैंने एक नोड लिया है, नोड हैशटैग के साथ, मतलब पॉइंटर के साथ लिया है, नोड इंट, ठीक है, पॉइंटर के साथ लिया है। अब इसके अंदर मैंने एक फंक्शन है वॉइड इन क्यू। वॉइड इन क्यू क्या है, मतलब हम इसके अंदर एक वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि हमारा जो एरे है उसके अंदर आया, तो फिर उसने चेक किया कि रीड इज इक्वल्स टू -1, तो मतलब जो रीड हमने लिया था तो वो तो रीड तो -1 ही था, ये देखें, तो इसी वजह से रीड तो -1 है, तो ये चेक करेगा।
तो -1 इज इक्वल्स टू -1 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये रीड को 0 कर देगा और इधर आके एरे राइट को +1 कर देगा। मतलब राइट हमारा अभी -1 था तो -1 + 1 कैंसिल आउट होके 0 रह जाएगा और जो एरे 0 में हमारी जो हम वैल्यू देंगे वो चली जाएगी। एल्स इफ तब चलेगा जब हम सारी वैल्यूज़ दे चुके होंगे ना, तब हमारा ये एल्स इफ चलेगा, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि 4 - 1 3 होता है। जब हम एक वैल्यू देंगे, फिर दूसरी वैल्यू देंगे, फिर हम तीसरी वैल्यू देंगे, तो जब हम चौथी देंगे तो चौथी वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि 3 तक जाएगी वैल्यूज़, 0 से लेकर 3 तक, तो मतलब 4 वैल्यूज़ चली जाएंगी, 0 1 2 3 तक। और फिर ये चेक करेगा कि राइट इज इक्वल्स टू 3। अब सबसे पहले 0 इंडेक्स पे चली गई, फिर ये जाएगा ऊपर, फिर ये 1 इंडेक्स पे, 2 पे, फिर ये 3 पे जाएगा ना, फिर ये इधर आके चेक करेगा इफ़ एल्स क्या 3 बराबर है, तो जब ये आ जाएगा तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। फिर आ जाएगा एरे इज़ फुल। फिर हमारे पास आ, क्योंकि सारी हम वैल्यूज़ दे देंगे 0 से लेकर 3 तक, तो 4 तक नहीं चलेगा, वो 4 वाली पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और फिर एल्स चलेगा, एल्स में भी वही हो रहा है हमारा राइट ++ हो रहा है, वो जो हम प्रिंट होके सारी वैल्यूज़ इधर प्रिंट होके सारी वैल्यूज़ दे देंगे। और अगर हम डिक्यू करेंगे तो भी डिक्यू में भी यही है कि इफ़ राइट इज इक्वल्स टू -1। राइट हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, राइट हमारा कहाँ तक गया था, राइट हमारा 3 तक गया था, तो 3 इज इक्वल्स टू -1, कंडीशन फॉल्स है। अगर ये -1 थी, अगर हम कुछ वैल्यू ऐड ही नहीं करते, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, तो -1 इज इक्वल्स टू -1 होता, तो एरे इज एम्प्टी। क्योंकि अभी मैं आपको बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू ना देते और डायरेक्ट हम डिक्यू करना स्टार्ट कर देते, तो स्टार्टिंग में तो मैंने -1 लिया है, तो -1 ट्रू हो जाता और ये एरे एम्प्टी है। पर अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पर अभी तो हमारा जो है इसके अंदर एक वैल्यू है पड़ी हुई है, 3 वैल्यूज़, बल्कि हमारा जो पूरा एरे का जो मैंने साइज़ दिया था उतनी मैंने 4 वैल्यूज़ दे दी है इसके अंदर, ठीक है। अब ये नहीं है क्योंकि 3 इज इक्वल्स टू -1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स चलेगा। और एल्स में क्या हो रहा है, राइट रीड है जो हमारा प्लस हो रहा है, और रीड हमारा प्लस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रीड कब प्लस होता है, जब हम डिक्यू करते हैं, तो वो खुद ही प्लस हो जाएगा और वो खुद ही वैल्यू डिक्यू हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी खुद ही वैल्यू, क्योंकि हमारा रीड प्लस हो गया। और ये डिस्प्ले का फंक्शन इसलिए चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ मैंने फॉर का लूप लगाया है, फॉर का लूप i = 0, i > और i++, और जो एरे के अंदर जो 0 वैल्यू होगी फिर वो प्रिंट होगी, फिर 1, ये लूप सिर्फ ये काम कर रहा है। क्योंकि अगर मैं इसको अलग अलग देती तो फिर लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते और हमारे प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस वजह से एक डिस्प्ले का फंक्शन बना के मैंने सारी इसके अंदर लूप लगा के सबको मैंने वो कर दिया कि सारी खुद ही होती रहेंगी, लूप के ज़रिए वो चलता रहेगा। और मैन के अंदर मैंने इनक्यू पहले 2 किया है, फिर इनक्यू 5, फिर इनक्यू 7 9, मतलब 4 वैल्यूज़ देखो मैंने दे दी है। ये सारी वैल्यू सबसे पहले प्रिंट होके आएगी डिस्प्ले में दिखा देगा 2 5 7 9। फिर ये करेगा डिक्यू में क्या डिलीट करेगा, ये सिर्फ 2 को डिलीट कर सकता है और किसी को डिलीट नहीं करेगा, ये सिर्फ 2 को डिलीट कर देगा। और फिर डिस्प्ले में अगर मैं लिखूँ नीचे तो फिर ये दे देगा सिर्फ 5 7 9। सबसे पहले डिस्प्ले में 2 5 7 9 देगा, और जब मैंने डिक्यू करके मैं करूँगी तो सिर्फ 5 7 9, क्योंकि जो मैंने पहले दिया था फर्स्ट इन, मतलब जब ये 2 आया था तो ये 2 को डिलीट कर देगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, एंड थैंक यू।